अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातु तस्बीह की नमाज, इसके बारे में आप हजरात जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि यह नमाज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा सैयदना हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह को सिखाई और दूसरे सहाबा इकराम को इसको पढ़ने की ताकीद फरमाई। हदीस का मफहूम है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया कि अगर हो सके तो इस नमाज को रोजाना पढ़ो, और अगर इतना नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक मर्तबा पढ़ लो, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो महीने में एक मर्तबा पढ़ लो, और अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो कम से कम साल में एक मर्तबा पढ़ लो, और अगर इतना भी नहीं हो सकता तो पूरी जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा पढ़ो। तो इस नमाज को लेकिन एक बार जरूर पढ़ो, और इस नमाज के बेशुमार फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे जितने भी अगले पिछले गुनाह होते हैं, चाहे वो गुनाह कबीरा हो या गुनाह सगीरा हो। गुनाह सगीरा छोटे मोटे गुनाह को कहते हैं और गुनाह कबीरा बड़े गुनाहों को कहते हैं। जानबूझ के किए हो या अनजाने में किए हो, तन्हाई में किए हो या खुल्लम खुल्ला किए हो, सारे गुनाह अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने की बरकत से माफ फरमा देते हैं। और कोई मुश्किलात है या कोई काम आपका अटका हुआ है तो इसमें भी यह नमाज बहुत मुहस्सर है। तो यह नमाज सहाबा कराम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। बहुत सारे लोग हैं जो जुमा की नमाज से पहले मस्जिद में चले जाते हैं और इस नमाज को पढ़ते हैं। खवातीन भी बहुत सारी ऐसी है, अल्लाह की नेक बंदी है जो इस नमाज को पढ़ती है। तो हर मुसलमान को चाहिए कि हफ्ते में कम से कम एक मर्तबा इस नमाज को जरूर पढ़ ले। 15-20 मिनट या आधा घंटा लगता है, और अगर इतना नहीं हो सकता तो महीने में कम से कम एक मर्तबा जरूर पढ़ ले। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक साल में एक मर्तबा, और इतना भी नहीं हो सकता तो सारी जिंदगी में एक मर्तबा तो पढ़ ही लेना चाहिए। अब इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि रमजान आ रहा है और अक्सर लोग रमजान में इस नमाज को पढ़ते हैं। इस नमाज के बहुत फायदे हैं, तो आज चलिए हम आपको इस नमाज का तरीका आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को इस नमाज को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो इस नमाज में एक कलमा पढ़ा जाता है, तीसरा कलमा। अगर आप पूरा पढ़ सके हैं तो उलमा ने लिखा है कि बेहतर है कि पूरा पढ़ लिया जाए। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम। वरना इतना तो पढ़ ही ले, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आगे वाला चाहे तो पढ़े, और अगर नहीं पढ़ेंगे तब भी बहरहाल नमाज हो जाएगी। 4 रकअत की नियत बांधेंगे हम। इसमें 300 मर्तबा तीसरे कलमे को पढ़ा जाता है, जो मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया। 4 रकअत की नियत बांधनी होती है। नियत करती हूँ मैं, या जो मर्द हजरात है वो कहेंगे नियत करता हूँ मैं। 4 रकअत नमाज निफल सलातु तस्बीह, यह दिल में नियत करना है। जबान से कह ले तो बेहतर है, नहीं कहे तो कोई बात नहीं। नियत करेंगे दिल से कि अल्लाह मैं 4 रकअत नमाज सलातु तस्बीह पढ़ने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। जबान से आप कहना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि नियत करती हूँ मैं 4 रकअत नमाज सलातु तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, और अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधेंगे। इस नमाज के पढ़ने के 2 तरीके हैं। मैं आज सबसे आसान तरीका बताऊंगी आपको। सबसे पहले नियत बांधने के बाद हम सना पढ़ेंगे, यानी सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम 15 बार इस कलमे को पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर इसके बाद अलहम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाएंगे, और फिर रुकू में जाने से पहले 10 बार फिर इस कलमे को पढ़ेंगे। फिर रुकू में चले जाएंगे, और रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, यानी कि सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मर्तबा इस कलमे को पढ़ेंगे। फिर रुकू से उठेंगे, और रुकू से उठने के बाद फिर 10 मर्तबा पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे तो सजदे में 10 मर्तबा पढ़ेंगे, और सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर सजदे से उठेंगे और फिर 10 मर्तबा पढ़ेंगे, और फिर दूसरे सजदे में जाएंगे तो सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मर्तबा फिर पढ़ेंगे। तो पहली रकअत में हमारा जो ये कलमा है, यह कलमा 75 मर्तबा पढ़ा जाएगा। एक रकअत में हमें इस कलमा को 75 मर्तबा यानी 75 टाइम्स पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है देखिए, सना पढ़े। हमने सबसे पहले सना पढ़ा सुभानक अल्लाहुम्मा पहली रकअत में,
उसके बाद फिर हमने 15 मरतबा तीसरे कलमे को पढ़ा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद फिर कोई सूरह मैंने मिलाई, उसके बाद फिर 10 मरतबा, तो कितना हो गया 25। रुकू में जाने से पहले कितना हो गया 25। उसके बाद हम फिर रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे और फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, तो ये 35 हो गया। फिर उस रुकू से उठने के बाद फिर हम 10 मरतबा पढ़ेंगे, तो ये 45 हुआ। और फिर सजदे में जाने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, तो 55 हो गया। सजदे से उठने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, तो 65 हो गया। और फिर दूसरे सजदे में जाने के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे, तो कुल 75 हो गया। इस तरीके से एक रकअत में 75 मरतबा यह कलमा पढ़ा जाएगा। फिर आप दूसरी रकअत के लिए जब खड़े हो जाएंगे तो फिर 15 मरतबा पढ़ेंगे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कोई सूरह मिलाएंगे और फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर हो गया वही अपना 25। तो क़याम में यानी खड़े होने की हालत में हमारा यह कलमा हो जाएगा 25 मरतबा। और फिर रुकू में जाएंगे तो वही 10 मरतबा, कितना हो गया 35। रुकू से खड़े होने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा 45। फिर सजदे में जाने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, तो 55। सजदे से उठने के बाद फिर पढ़ेंगे 10 मरतबा 65। फिर दूसरे सजदे में जाने के बाद पढ़ेंगे तो फिर हो गया 75। फिर दूसरी रकात में बैठेंगे, अत्तहियात में अत्तहियात पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर फिर खड़े हो जाएंगे, फिर वही 15 मरतबा सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद कोई सूरतें पढ़ेंगे। रुकू में जाने के बाद फिर 10 मरतबा। इस तरीके से हर रकात में हमारा कलमा हो जाएगा 75 मरतबा। और टोटल 4 रकात में जब हम इस नमाज को पढ़ेंगे तो हमारा कलमा 300 मरतबा हो जाएगा। इसी तरह इस नमाज को अदा करनी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हर इंसान को अल्लाह ताला अपनी पूरी उम्र में कम से कम एक बार इस नमाज को पढ़ने की तौफीक जरूर अता फरमाए। हमने अपनी इस वीडियो में आपको सलातुत तस्बीह के नमाज को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।